अष्टावक्र की पृष्ठभूमि गहन अर्थान्वेषण सहित। अष्टावक्र की कथा इस प्रकार है कि वे अपने पिता कहोत की खोज में घर से निकलते हैं। कहोत को मिथिला के राजा जनक के दरबार में एक शास्त्रार्थ में श्रीवंदिन, जो राजा के राज दरबारी दार्शनिक थे, से पराजित होने के कारण बंदी बना लिया गया था। अष्टावक्र मिथिला पहुंचते हैं, श्रीवंदिन को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देते हैं और उन्हें पराजित कर अपने पिता को राजा की कैद से मुक्त कराते हैं। इसके पश्चात अष्टावक्र राजा जनक के गहन सम्मान के पात्र बनते हैं और उनके बीच जो संवाद होता है वह एक अनुपम काव्यमयी गीता का रूप लेता है, जिसे हम अष्टावक्र गीता के नाम से जानते हैं। अष्टावक्र सत्य के व्यक्ति हैं। वे किसी भी प्रकार की चापलूसी या सौंदर्यपूर्ण भाषा का प्रयोग नहीं करते। वे जैसे हैं वैसे ही सत्य को प्रकट करते हैं, बिना किसी लाग लपेट या दिखावे के। वे श्रोता पर उनके शब्दों के प्रभाव को लेकर उदासीन रहते हैं, चाहे वह प्रभाव सकारात्मक हो या नकारात्मक। ये स्पष्टवादिता और निडर सत्य भाषण इतना तीव्र था कि उन्हें जन्म लेने से पहले ही शाप मिल गया था। अष्टावक्र का जन्म और प्रारंभिक जीवन। प्रसिद्ध वैदिक मुनि उद्दालक एक महान ज्ञानी थे और उनके आश्रम में कई शिष्य वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करते थे। उनके प्रमुख शिष्यों में कहोत भी एक थे, जो अपनी सेवा भावना और श्रद्धा से अपने गुरु को अत्यंत प्रसन्न करते हैं। उद्दालक इतने प्रभावित होते हैं कि कहोत को अपनी एकमात्र पुत्री सुजाता का विवाहोपरांत अपने आश्रम में ही निवास करने की अनुमति देते हैं, जहां कहोत अपने श्वशुर की सहायता से शिक्षण कार्य में लग जाते हैं। समय के साथ सुजाता गर्भवती होती है। वह अपने पिता और पति के साथ बैठकर नियमित रूप से शास्त्रों का पाठ सुनती थी। गर्भस्थ शिशु अष्टावक्र ने अपनी माता के माध्यम से अपने नाना की वेद व्याख्याओं को सुनकर वैदिक ज्ञान में निष्णात हो गया। किंतु जब कहोत वेदों का पाठ करते समय बारंबार त्रुटियां करने लगे, तो गर्भस्थ अष्टावक्र स्वयं अपनी माता के गर्भ से उन्हें सुधारने लगे। शिष्यों के समक्ष स्वयं को लज्जित अनुभव करते हुए कहोद ने क्रोधवश अपने पुत्र को शाप दिया, जैसे तूने अपने पिता को अपमानित किया, वैसे ही तू 8 स्थानों पर टेढ़ा मेढ़ा होकर जन्म ले। इस प्रकार जब शिशु जन्मा तो उसका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था और उसका नाम पड़ा अष्टावक्र, अष्टशाट, वक्रष्टेढ़ा। अष्टावक्र का दृष्टिकोण और गीता का स्वरूप। अष्टावक्र अपने स्वभाव में जीवन भर स्पष्टवादी और अस्वीकारवादी रहे। यह स्वरूप जनक के साथ उनके संवादों में प्रकट होता है। वे किसी भी प्रकार की धारणाओं, मानसिक अवधारणाओं, धार्मिक रूढ़ियों या दार्शनिक मान्यताओं को स्वीकार नहीं करते। वे शरीर, मन और बुद्धि के माध्यम से अनुभव की गई किसी भी चीज को सत्य नहीं मानते। उनके लिए न अस्तित्व है, न अनस्तित्व, न सत्य है न असत्य, न विचार है न भावना, न पदार्थ है न अपदार्थ, और न ही कोई नैतिकता या अमानवीयता का मूल्य तंत्र। अष्टावक्र माया के सिद्धांत को भी नकारते हैं। साथ ही व्यक्तिगत ईश्वर, ईश्वर, अहम, जीव और संसार, जगत जैसे मूलभूत वेदांत विचारों को भी खारिज कर देते हैं। उनके लिए केवल स्वरूप, आत्मा ही एकमात्र वास्तविकता है। असंग, अकलुष, अव्यक्त, निराकार, निर्गुण वही अंतिम सत्य है। कई बार अष्टावक्र की शिक्षाएं यह आभास देती हैं कि वे सभी आध्यात्मिक साधनाओं को नकारते हैं। वे कहते हैं कि कोई भी साधना, योग या क्रिया इसीलिए व्यर्थ है क्योंकि उसमें कर्ता का भाव है, और कर्ता यानी अहम। वे यहां तक कहते हैं कि उच्चतम योग की स्थिति, जैसे विभिन्न समाधियां, भी किसी महत्व की नहीं है। उनके लिए कुछ भी ग्राह्य नहीं है, न कोई प्रथा, न नियम, न विधि। किंतु यदि कोई साधक अष्टावक्र की शिक्षाओं को केवल बुद्धि के माध्यम से समझने का प्रयास करता है, तो वह अज्ञान के गर्त में ही रहेगा। उनके ज्ञान को समझने के लिए उसे गहन ध्यान में उतरना होगा और उनके अनुभवों को अपनी व्यक्तिगत अनुभूति बनाना होगा। अन्यथा सब कुछ केवल शाब्दिक छलावा मात्र बनकर रह जाएगा। संवाद का उद्देश्य। अष्टावक्र गीता के अनेक श्लोक प्रतीकात्मक हैं।
जो ध्यान की विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाते हैं। यदि उन्हें केवल शब्दशः अर्थ में समझा जाए तो उनके पीछे छिपे रहस्य और उद्देश्य का ह्रास हो जाता है। भूमिका। अष्टावक्र गीता, जो कि प्राचीनतम आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक मानी जाती है, एक अत्यंत शक्तिशाली, प्रखर और निर्मल उपदेशात्मक ग्रंथ है। इसका हर शब्द इतना प्रभावशाली है कि पाठक के भीतर आत्मचिंतन और आत्म अन्वेषण की तीव्र प्रेरणा जागृत होती है। इस ग्रंथ की एकनिष्ठता और निर्विकल्प दृष्टिकोण इसे अन्य सभी ग्रंथों से विलक्षण बनाती है। इसमें न कोई आधार है, न सहारा, केवल निरपेक्षता है। इस ग्रंथ की भाषा इतनी सटीक है कि पाठक को वही अर्थ ग्रहण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है जो अष्टावक्र स्वयं देना चाहते थे। यह विशेषता बहुत कम ग्रंथों में देखने को मिलती है। यह गीता गुरु अष्टावक्र और शिष्य जनक, मिथिला के राजा, के संवाद के रूप में प्रस्तुत की गई है। यद्यपि अष्टावक्र की ऐतिहासिकता स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं है, परंतु उन्हें भगवद गीता के बाद के काल में माना गया है।